हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीसक्कल्स चैप्टर 3 का एक पोम द क्वेरल। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। द क्वेरल मीन्स झगड़ा। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? तो भाई बहन में झगड़ा करना कॉमन है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वे नहीं कह पाते कि वो किस बात पे झगड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे झगड़े कब तक चल सकते हैं? वे खत्म कैसे होते हैं? I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was light, the end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. तो मैं अपने भाई से झगड़ता हूँ, लेकिन पता नहीं किस बात पे। हम लोग एक दूसरे का नेतृत्व करते हैं और कैसे करके हम झगड़ लेते हैं। इसकी शुरुआत थोड़ी होती है और इसका अंत मजबूत होता है। वह कहता है कि वह सही है, मैं जानता हूँ कि वो गलत है। We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We can't go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। वो दोपहर काला हो जाता है, फिर अचानक मेरा भाई मेरे पीठ पे थपथपी करता है और बोलता है, ओह चलो, हम लोग ऐसे पूरी रात नहीं झगड़ सकते। मैं गलत था, इसीलिए वो सही था। तो देखिए, ये चैप्टर तो आपका ख़त्म हो चुका है पोम, और इसके जो पोइट हैं वो हैं एलिएनोर फर्जियन। तो ये जो पोइट हैं वो इस पोम में ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मतलब कि भाई बहन का झगड़ा तो हर किसी के घर में होता है। हर किसी के घर में भाई बहन तो होते हैं और वो झगड़ते ही हैं, ये तो कॉमन बात है। और वो किस बात पे झगड़ते हैं उन्हें पता नहीं चलता। वो बिना मतलब के एक दूसरे को नीचा दिखाने में रहते हैं और झगड़ते रहते हैं। लेकिन जब रात होता है तो फिर एक दूसरे से फिर वो सोचते हैं कि नहीं, इस तरह से अब नहीं सोना चाहिए। वो एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं, नहीं चलो, मैं गलत था, तुम सही थी। तो इस तरह से इस पोम में यही समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पोम का मैं आपको शॉर्ट समरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से निकाल के पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स वो कर लेते हैं। वर्किंग विद द पोम। विथ योर पार्टनर ट्राई टू गैस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजेस। तो फर्स्ट में है कि एंड सम हाउ वी फेल आउट। तो फेल आउट क्वेरल्ड। अब सेकंड में है कि द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक मीन्स टर्न्ड ब्लैक मीन्स वॉज स्पॉइल्ड ड्यू टू बैड मूड। अब है सेकंड में कि रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम। अब इस लाइन्स को आप पढ़िए जो कि पोम में दिया गया है। तो वन थिंग लीड टू अनदर। तो मीन्स क्या हुआ कि ड्यूरिंग द आर्गूमेंट्स वन थिंग लीड टू अनदर। अब सेकंड में है कि द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। तो द स्टार्ट ऑफ क्वेरल वॉज प्रीटी स्मॉल। थर्ड में है कि द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। तो इसका लिखेंगे कि द एंड ऑफ क्वेरल वॉज बिटर एंड इफेक्ट वॉज लॉन्ग लास्टिंग। अब है फोर्थ में कि द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। तो इसका लिखेंगे कि द क्वेरल ऑलवेज स्पॉइल्स द मूड ऑफ क्वेरलिंग पर्सन। अब है फिफ्थ नंबर में कि थम्प्ड मी ऑन द बैक। तो पैटेड ऑन द बैक इन ए फ्रेंडली नेचर। अब है डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट दीज लाइन्स मीन्स।
अब देखिए कि थर्ड नंबर में क्या है, डिस्क्राइब ए रिसेंट क्वेरल दैट यू हैव हैड विथ योर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड। हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, हाउ डिड इट एंड। तो देखिए बच्चों, इसमें बोला जा रहा है कि आपके घर में आपसे छोटे भाई बहन, आपके फ्रेंड ये तो होंगे, तो आपने लास्ट टाइम कब आपने झगड़ा किया था और किस तरह से झगड़ा किया था, किस बात पे झगड़ा किया था और आपका ये झगड़ा कैसे ख़त्म हुआ। तो इन सभी बातों के बारे में आप खुद लिखिए और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपने किस बात पे झगड़ा किया था, कैसे। तो और आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए इस पोम को। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं और ज़रूर बताइएगा कि आपको पढ़ के कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। और इसके जो हार्ड वर्ड्स भी हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।